हेलो एवरीवन, रघुर गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग बिहार बीपीएससी टीआरई 3.0 और टीआरई 4.0 से रिलेटेड एनसीईआरटी और एससीईआरटी साइंस का टॉप 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ एक एक क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इन सभी को भी हम कवर करने वाले हैं। तो आप क्लास को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के बारे में निम्नलिखित वाक्य पढ़ें। दिया गया है, एक नंबर में दिया गया आपका सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और पानी आवश्यक है। तो हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में आपका सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और पानी की आवश्यकता होती है। तो यह बात हमें सही दिख रहा है। उसके बाद 2 नंबर में है, ऑक्सीजन अवशोषित होती है। तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन अवशोषित नहीं होता है, ऑक्सीजन तो आपका रिलीज होता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। तो यह यहाँ पे सही नहीं है। 3 नंबर में है, पत्तियाँ प्रकाश संश्लेषण करती है। तो यह भी बात सही है कि प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस कहाँ पे होता है, तो पत्तियों में होता है। 4 नंबर दिया गया है, प्रोटीन प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनते हैं। नहीं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान आपका कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज आपका बनता है। तो 4 नंबर ऑप्शन भी आपका गलत है। तो सही ऑप्शन की बात करें तो 1 और 3 है। हमसे पूछा भी गया है कि वाक्यों का वह सही युग्म चुनें जो प्रकाश संश्लेषण के लिए सत्य है। तो 1 और 3 दिया है आपका 3 नंबर ऑप्शन में। तो यह हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हरी पत्तियाँ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में किस विधि द्वारा भूषण बनाती है। तो हरी पत्तियाँ जो होती है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस द्वारा अपना भूषण बनाती है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। और ध्यान रखेंगे, जो क्लोरोफिल होता है जिसके कारण पत्तियाँ हरी होती है, इसमें आपका क्या पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में आपका मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। इसे ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे जड़ें जिसमें कोई भी मुख्य जड़ नहीं होता वह क्या कहलाता है। देखिए, वैसे जड़ जैसे यह एक पौधा हो गया, इसमें क्या है, इस तरह के जड़ें हैं, इसमें कोई भी आपका मेन जड़ नहीं है। तो इस प्रकार की जड़ को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन ए में है मूसला जड़, मूसला जड़ इसे नहीं कहा जाता है। उसके बाद बी में है पार्श्व जड़, पार्श्व जड़ भी नहीं कहते हैं, मूसला जड़ आपका मेन होता है। एक आपका होता है यहाँ पे मेन जड़, इसमें भी आपका पार्श्व जड़ में मेन जड़ होता है और इसमें शाखाएं निकली होती है। झखड़ा जड़ इसे कहते हैं जिसमें आपका एक भी मुख्य जड़ न हो। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प के केंद्र के भाग को डैश कहते हैं। पुष्प का जो आपका केंद्र का भाग होता है इसे क्या कहा जाता है, तो पुष्प के केंद्र के भाग को आपका स्त्री केसर कहा जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन पुष्प का भाग नहीं है। हमें बताना है कि पुष्प का भाग कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन ए में पंखुड़ी दिया है, पंखुड़ी पुष्प का भाग होता है। पुंकेसर भी पुष्प का भाग होता है। स्त्री केसर भी आपका पुष्प का भाग होता है। तो यहाँ पे सही आंसर हमें क्या होगा, हमारा सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, जो नहीं है उसी को चुनना है। तो ए बी सी तीनों ही आपके पुष्प के भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप घास में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताओं का संयोजन देखते हैं। घास के बारे में हमें बताना है। तो देखिए, ए नंबर ऑप्शन में है समांतर शिरा विन्यास और रेशेदार जड़। तो यह आपका सही है घास के बारे में, कि घास में हम देखते हैं कि इसमें आपका समांतर शिरा विन्यास होता है और इसकी जड़ें आपका रेशेदार होती है। बी नंबर ऑप्शन है समांतर शिरा विन्यास और मूसलाजड़, घास में मूसलाजड़ नहीं होता है। और यहाँ पे सी नंबर में दिया है जालीदार शिरा नहीं होता है।
डी में भी आपका दिया है जालीदार सिरा और मुसरा जड़, तो ये भी नहीं होगा। इसमें हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। घास में क्या होता है, समांतर सिरा विन्यास होता है और आपकी जड़ें रेशेदार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तने की विशेषताओं और पौधे की श्रेणी के बीच निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है। तने की विशेषता दी गई है और पौधे की श्रेणी, इनके बीच जो सही मेल है ये हमें चूज करना है। तो ए नंबर में दिया है कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता, इसे क्या कहते हैं, लता कहते हैं। तो यह बात सही है कि कमजोर तना जो होता है सीधा खड़ा नहीं हो सकता, इसे हम लता कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। बाकी ऑप्शंस को भी हम देख लेते हैं। हरा कोमल तना झाड़ी कहलाता है, नहीं। उसके बाद सी में है आधार के पास शाखाओं वाला मोटा कठोर तना पेड़ कहलाता है, जी नहीं। डी नंबर में है पौधे पर ऊंची शाखाओं वाला मोटा कठोर तना जड़ी बूटी कहलाता है, नहीं। ए नंबर ऑप्शन हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तने का प्राथमिक कार्य नहीं है। तना का प्राथमिक कार्य कौन सा नहीं है यह हमें बताना है। तो ए नंबर में है पानी का संचालन। तना का काम होता है पानी का संचालन करना। प्रकाश संश्लेषण ऑप्शन बी में दिया है, यह आपका तना का कार्य नहीं होता है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सी में है शाखाओं का संगठन। तना का काम होता है कि सभी शाखाओं का संगठन करे। ऑप्शन नंबर डी है फूल और फल लगते हैं। तना में ही आपके फूल लगते हैं और फल लगते हैं। प्रकाश संश्लेषण ये आपका पत्तियों का कार्य है, तना का कार्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं है, इसमें हमें गलत को चूज करना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ए में आपका है डंठल पत्ती को तने से जोड़ता है। यह बात सही है, जो डंठल होता है यह पत्ती को तने से जोड़ने का काम करता है। हमें तो चूज करना है गलत वाला। बी नंबर ऑप्शन में दिया है लेमिना पत्ती का हरा चपटा भाग होता है, यह भी बात सही है। सी में है किनारा पत्ती को आकार देता है, यह भी बात सही है कि पत्ती का जो किनारा होता है पत्ते को आकार प्रदान करता है। डी में है नसें वाष्पोत्सर्जन करती है, जी नहीं। नसें द्वारा वाष्पोत्सर्जन का कार्य नहीं होता है। नसें क्या करती है, नसें जो होती है ये आपके तने से आने वाली पोषक तत्वों और पानी को पत्ती के चारों ओर ले जाने के लिए जिम्मेदार होती है। तो डी नंबर ऑप्शन क्या है, गलत है और गलत वाला ही हमें चूज करना था। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फूल के मादा भाग का गठन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फूल के मादा भाग का गठन करता है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया है बाह्यदल पंखुड़ी पुंकेसर। देखिए पुंकेसर जो होता है यह आपका नर जनन अंग होता है। सी में भी पुंकेसर है, डी में भी पुंकेसर है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा जायांग शैली अंडाशय, ये आपके फूल के मादा भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर के आंतरिक अंगों की सुरक्षा कौन करता है। शरीर के आंतरिक अंगों की सुरक्षा कौन करता है यह हमें बताना है। ऑप्शन ए में दिया है अस्थि, ऑप्शन नंबर बी में है उपास्थि, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कंकाल, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो शरीर के आंतरिक अंगों की सुरक्षा कंकाल करता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर का वह हिस्सा जहां दो अस्थियां मिलती है क्या कहलाता है, यह हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है मांसपेशी, ऑप्शन नंबर बी में है उपास्थि, ऑप्शन नंबर सी में है कंकाल, ऑप्शन डी है संधि। तो शरीर का वह हिस्सा जहां दो अस्थियां मिलती है इसे हम संधि कहते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंचुए के शरीर में होती है, केंचुए के शरीर में क्या होता है यह हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए में है हड्डी, केंचुए के शरीर में हड्डी नहीं होती है, उपास्थि भी नहीं होती है। क्या होता है, केंचुए के शरीर में आपका पेशी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव कंकाल का
खोपड़ी हिस्सा शरीर के किस हिस्से की सुरक्षा करता है? मानव कंकाल का जो खोपड़ी वाला हिस्सा होता है यह शरीर के किस हिस्से की रक्षा करता है, यह हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में है हृदय। हृदय को खोपड़ी आपका रक्षा नहीं करता है, फेफड़ा को भी नहीं करता है। किसकी रक्षा करता है? तो मस्तिष्क का करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलचट्टा में कुल कितनी जोड़ी पैर होती है? तिलचट्टा की बात करें तो इसमें आपका 3 जोड़ी पैर होता है। कितना होता है? तिलचट्टा में 3 जोड़ी पैर होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस जंतु की अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होती है? हमें बताना है कि किस जंतु की अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है तिलचट्टा, बी में है घोंघा, सी में है केंचुआ, डी में है पक्षी। तो बात करें हम कि किस में आपका वायु प्रकोष्ठ पाया जाता है, तो पक्षियों की आपका जो अस्थियां होती है इसमें आपका वायु प्रकोष्ठ देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली का शरीर कैसा होता है? मछली का शरीर कैसा होता है? ए नंबर में है पतला होता है, बी में है मोटा होता है, सी में है गोलाकार होता है, डी में है धारा रेखीय होता है। तो मछली का शरीर आपका क्या होता है? यह आपका धारा रेखीय होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे, मछली जो होती है यह गिल्स द्वारा सांस लेती है और मछली के हृदय में आपके 2 कक्ष अर्थात मछली के हृदय में आपका 2 चैम्बर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा अचल है? हमें बताना है कौन सा जोड़ आपका अचल जोड़ होता है। तो कंधा और बाँ ये आपका अचल नहीं होता है, इसको तो हम मूव कर सकते हैं। बी में है घुटने और जोड़, घुटने को जोड़ को भी हम क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। सी में है ऊपरी जबड़ा और खोपड़ी, ऊपरी जबड़ा और खोपड़ी को हम क्या कर सकते हैं? यह आपका अचल संधि है, इसको हम मूव नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जीव में गति के लिए मांसपेशियां और कंकाल दोनों नहीं होती है? तो ऑप्शन नंबर ए में है कुत्ता, कुत्ता में आपका दोनों होता है। उसके बाद इंसान में भी आपका दोनों होता है। हमें बताना है किस में नहीं होता है। तो घोंघा में आपका नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। अगर घोंघा न दिया हो तो केंचुआ में भी नहीं होता है। केंचुआ में आपका बात करें तो इसमें कंकाल नहीं होता है, इसमें केवल मांसपेशी ही होता है। तो घोंघा दिया रहेगा तो घोंघा आंसर होगा, केंचुआ दिया रहे तो केंचुआ आंसर होगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, पानी के अंदर गोताखोर अपने पैरों पर पंख फ्लिपर्स पहनते हैं, ऐसा क्यों? तो ऑप्शन नंबर ए में है पानी में आसानी से तैरने के लिए, बी में है मछली की तरह दिखने के लिए, जी नहीं। सी में है पानी की तरह पानी की सतह पर चलने के लिए, ऐसा भी नहीं। डी में है समुद्र के तल पर चलने के लिए, नहीं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा कि पानी के अंदर गोताखोर अपने पैरों पर पंख फ्लिपर्स पहनते हैं पानी में आसानी से तैरने के लिए। तो इस तरह आज की क्लास में हमने बिहार बीपीएससी टीआरई 3.0 और 4.0 से रिलेटेड एनसीईआरटी और एससीईआरटी साइंस का टॉप 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है। तो आपको क्लास पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।